नमस्कार साथियों, जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में कहा था कि मैं अपना नेक्स्ट वीडियो जो है वो मेडिकल कॉलेज के 1455 पदों पर जो लोग कोर्ट गए हैं, कोर्ट में जिनका मामला चल रहा है, जिन पदों पर अभी तक रिजल्ट नहीं आया है, उन पदों को लेकर मैं एक वीडियो बनाऊंगा और उस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि कितने पद अभी कोर्ट में होल्ड चल रहे हैं, कितने लोगों के केस अभी जो है कोर्ट में चल रहे हैं। तो साथियों चलो बात करते हैं डिप्लोमा धारक फीमेल कैंडिडेट्स की, डिग्री धारक फीमेल कैंडिडेट्स की और डिप्लोमा धारक मेल कैंडिडेट्स की, क्योंकि यही लोग कोर्ट में है, बाकी कोई नहीं है। सबसे पहले बात कर लेते हैं फीमेल डिप्लोमा धारक कैंडिडेट्स की। सामान्य वर्ग की 16 पोस्टें होल्ड हैं। पेज नंबर 2 पर जाकर देखिएगा, रिजल्ट के पेज नंबर 2 पर अनुसूचित जाति की 1 पोस्ट होल्ड है, एसटी कैटेगरी की कोई भी पोस्ट होल्ड नहीं है, ओबीसी की 1 पोस्ट होल्ड है और ईडब्ल्यूएस की 4 पोस्टें होल्ड है। टोटल डिप्लोमा धारक फीमेल कैंडिडेट्स की 22 पोस्टें होल्ड है, जिसमें 16 पोस्टें सामान्य वर्ग की है, 64 पोस्टें क्षैतिज आरक्षण की, 16 पोस्टें कोर्ट में ये होल्ड है और 18 पोस्टें डबल सिलेक्शन। लगभग 98 पोस्टों पर सिलेक्शन हो सकता है। कैलकुलेट करना शुरू कीजिए, बहुत बड़ा आंकड़ा है, आपको बहुत बड़ा बेनिफिट मिल सकता है। लेकिन मैं फिर से वही कहूँगा, हम अगर सीरियस हैं चीज़ों के लिए, क्षैतिज आरक्षण के केस में मुझे कितना सपोर्ट मिल रहा है आप लोग देख ही रहे हैं। बहुत कम, रेयर ग्रुप में 100 से ज़्यादा लोग हैं और लोग तमाशा देख रहे हैं। कुछ ही लोग हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं, बाकी लोग तमाशा देख रहे हैं। क्यों देख रहे हैं तमाशा, मुझे समझ में नहीं आता। मैं ये नहीं समझ पाता हूँ कि लोग अपने फ्यूचर के लिए अवेयर क्यों नहीं है, सीरियस क्यों नहीं है। बहुत ही दुख की बात है कि आज भी लोगों को लगता है कि बबलू अपने ही जेब से केस लड़ेगा, बबलू का ठेका है। ऐसा नहीं है। कुछ लोग कह रहे थे, कोई मैम कह रही थी उसको लड़ना पड़ेगा, उसकी मजबूरी है। मुझे बड़ा अजीब लगा, उनका सिलेक्शन नहीं हुआ उन मैम का और उन्होंने ये कहा उसको लड़ना पड़ेगा, भाई उसकी मजबूरी है, वो लड़ेगा। तो ऐसा भी नहीं है, इस तरीके की टिप्पणी करना भी अच्छा नहीं होता है। मुझे बड़ा फील हुआ इस चीज़ को जब मैंने सुना। खैर कोई नहीं। तो फीमेल डिप्लोमा धारक कैंडिडेट्स की मैं जो पोस्ट बता रहा हूँ, सामान्य वर्ग की 16 पोस्टें। आप प्लीज़ पेन और कॉपी लेके बैठ जाइए और नोट कर लीजिए और फिर देखिए मैं कितना सही कह रहा हूँ कितना गलत। सामान्य वर्ग की 16 पोस्टें कोर्ट में होल्ड हैं, एससी कैटेगरी की 1 पोस्ट होल्ड है, एसटी की 1 भी पोस्ट होल्ड नहीं है, ओबीसी की 1 पोस्ट होल्ड है और ईडब्ल्यूएस की 4 पोस्टें होल्ड है। टोटल डिप्लोमा धारक फीमेल कैंडिडेट्स की 22 पोस्टें जो है वो होल्ड है। इसी तरीके से फीमेल डिग्री धारक कैंडिडेट्स की बात करूँ, सामान्य वर्ग की 3 पोस्टें होल्ड है, एससी कैटेगरी की 1 भी नहीं, एसटी कैटेगरी की 1 भी नहीं, ओबीसी कैटेगरी की 1 भी नहीं और ईडब्ल्यूएस की 1 पोस्ट होल्ड है। टोटल 4 पोस्टें डिग्री धारक फीमेल कैंडिडेट्स की होल्ड है। अब बात कर लेते हैं डिप्लोमा धारक मेल कैंडिडेट्स की। डिप्लोमा धारक मेल कैंडिडेट्स में सामान्य वर्ग की 8 पोस्टें होल्ड है। डिप्लोमा धारक कैंडिडेट्स को इतना बुरा झटका लगा है स्वास्थ्य विभाग के 1564 पदों पर भी और मेडिकल कॉलेज के 1455 पदों पर। मतलब बहुत बुरी स्थिति है, दुर्भाग्य है हमारा। हमारे अपने ही भाई आज जॉब के लिए तरस रहे हैं, तो कहीं ना कहीं गलतियां हमारे भाइयों की भी है। मैं इस चीज़ को बोलूँगा, हमारे सीनियर्स की भी है। मैं काफ़ी जूनियर हूँ, 2014 और 15 वालों का सिलेक्शन नहीं हुआ। मुझे बड़ा दुख हुआ इस चीज़ का। मेरे ही बैचमेटों का सिलेक्शन नहीं हुआ, चाहे रवि भाई हैं, चाहे भास्कर भाई हैं, सीएम भाई हैं, मुझे बहुत चंद्रमोहन भाई, मुझे बहुत बुरा लगा। होता है, हमारे बैच के हैं, सिलेक्शन हो जाता है, हमें भी खुशी होती कि यार चलो ठीक है, साथ साथ में किया था, साथ साथ में सभी लोग जग्गी भाई हैं, सभी लोगों का सिलेक्शन हो जाता तो हमें अच्छा लगता। कुछ एक लोग छूट गए तो हमें बुरा लग रहा है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी आए थे और मुझे इस चीज़ की खुशी होती कि अगर मेरे बैच के सारे लड़कों का सिलेक्शन हो जाता तो मुझे बहुत खुशी होती। और लड़कियों का लगभग सभी का हो गया, रिम्पल का नहीं हुआ, तो मुझे बड़ा दुख है। 2016 के कैंडिडेट्स की बात कर रहा हूँ। तो साथियों, इसमें डिप्लोमा धारक मेल कैंडिडेट्स में सिर्फ और सिर्फ सामान्य वर्ग के 8 पद जो हैं वो कोर्ट में होल्ड है। इनके पीछे लगो भाइयों। मैं फिर से आप लोगों को कह रहा हूँ, अपने सीनियर्स से कह रहा हूँ, सिर्फ एक बात कह रहा हूँ, 44, आप देखो समझो चीज़ों को, 44 पोस्टें कौन सी है जो कोर्ट में ओवर एज वाले मामले, वो अदर स्टेट वाले मामले में है। 44 वो हो गई। और मैंने यहाँ पर कितनी पोस्टें गिनाई आपको, क्षैतिज आरक्षण में 4 पोस्टें हैं। 44 और 4 कितनी हो गई, 44 और 4 48, 8 पोस्टें ये हैं। 48 और 8 56 और अदर स्टेट वाले मामले में उनको ज्वाइनिंग भी, फर्जी डॉक्यूमेंट्स वाले मामले में जो 8 कैंडिडेट थे उनको ज्वाइनिंग भी मिल गई। अगर उन 8 पोस्टों को वहाँ लगा लेते तो 8 वो लगा लो,
56 और 8, 56 और 8 हो गए 64 और 8। यहाँ भी सिलेक्शन उन लोगों का होता है, कितने लोगों का वो देख लीजिए, अगर 6 लोगों का भी हुआ है तो 64 व 70 पोस्ट है भाई, बहुत बड़ा आंकड़ा है। डिप्लोमा मेल कैंडिडेट्स के लिए बता रहा हूँ, आपका भविष्य बदल जाएगा भाई साहब। 2015 के, मैं नहीं कह रहा हूँ सारे लोग आ जाएंगे, 2015 के 15 से 20 लोग आ जाएंगे, इससे ज़्यादा भी आ सकता है। डिसाइड आपने करना है कि आपका सिलेक्शन आपने करवाना है या नहीं करवाना है। मिनिमम बता रहा हूँ इतने तो आ ही जाएंगे, मैक्सिमम तो मैं बता रहा हूँ अगर ये सारी पोस्ट आ जाती है तो अगर 2014 की अगर 20 लड़के भी हैं तो 50 लड़कों का सिलेक्शन फिर यहाँ होगा। आप समझ रहे हो? आप थोड़ा सा सीरियस हो जाओ, ये बहुत। और मैं आपको एक ही चीज़ कह रहा हूँ, अगर आप, बहुत सारे लोग बोलते हैं बब्लू पता नहीं कौन कौन से आंकड़े बताता रहता है, मैं वही आंकड़े बताता हूँ जो ऑथेंटिक होते हैं। ये आंकड़े मैं कहाँ से उठा रहा हूँ? मैं रिजल्ट स्टडी करता हूँ और कुछ नहीं करता हूँ। स्वास्थ्य विभाग के 1564 पदों पर जो रिजल्ट आया था, अगर नहीं है आप मेरे से मांग लो, मैं दे दूंगा, मैं ग्रुप में डाल दूंगा। तो स्वास्थ्य विभाग के 1564 पदों पर जो रिजल्ट आया था उसमें पेज नंबर 2 पर जाओ, उसको पूरा 10 बार स्टडी करो, आपको चीजें समझ में आएगी। इसी तरीके से मेडिकल कॉलेज के 1455 पदों पर जो रिजल्ट आया था उसमें पेज नंबर 2 पर जाओ, आपको चीजें सारी क्लियर हो जाएगी। कुछ नहीं करना है। बब्लू कहां से आंकड़े बता रहा हूं, वहीं से तो उठा के बता रहा हूं, मैं कोई अलग से थोड़ी ना बता रहा हूं। सारे आंकड़े वहां पर दिए हुए हैं, आपको खुद पता चल जाएगा कि भाई मामला क्या है। पॉइंट नंबर 5 पढ़ो, पॉइंट नंबर 6 पढ़ो, पॉइंट नंबर 7 पढ़ो। इसके अलावा आपको कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। पेज नंबर 2 पर फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर आपको कोई भी आंकड़े चाहिए किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, बबलू से पूछने की जरूरत नहीं है। स्वास्थ्य विभाग के 1564 पदों का रिजल्ट उठाओ, मेडिकल कॉलेज के 1455 पदों का रिजल्ट उठाओ, प्रिंट आउट निकालो पेज नंबर 2 का, दोनों के रिजल्ट का पेज नंबर 2 का प्रिंट आउट निकालो। पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 6, पॉइंट नंबर 7, तीनों पॉइंट पढ़ डालो अच्छे से। दूध का दूध पानी का पानी, एक एक चीज आपको क्लियर हो जानी है कि मामला आखिर कहां फंसा है, कहां हमारी जिंदगी लटकी पड़ी है। हर एक चीज बिल्कुल क्लियर दी हुई है उसमें, फिर भी हम क्या कर रहे हैं? ग्रुप खेल रहे हैं, फिर भी हम चीजें समझ ही नहीं रहे हैं। हमें थोड़ा सा सीरियस होना पड़ेगा चीजों के लिए। आंकड़े हमारे सामने हैं, हमने बस करना क्या है, उन आंकड़ों को उठा के मंत्री जी के पास जाना है। हमने बोलना है अदर स्टेट वाले मामले पर सर आखिर क्या हुआ, जो फर्जी डॉक्यूमेंट्स के मामले में लोग पकड़े गए थे उस मामले में क्या हुआ। ये 8 लोग जो कोर्ट में हैं, कोर्ट में आखिर किस रिगार्डिंग गए हैं, ओवरेज के मामले में गए हैं, तो ये 8 लोग कौन है इसके रिगार्डिंग भी हमें बात करनी पड़ेगी। कौन सा केस है, क्या केस है, हमें ये डिटेल निकालनी पड़ेगी। मैं भी कोशिश करता हूँ, ऐसा नहीं कि आप ही करिए, जितना आपसे हो सकता है आप कीजिए, जितना मेरे से हो सकेगा मैं करूँगा। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मैं पीछे हटूंगा, हर एक मामले में मैं आपके साथ रहूँगा। भाई मेरे अपने भाई लोग हो तो बाहर के तो हो नहीं, जितना मेरे से हो सकेगा मैं करूंगा। मैं आपको क्यों इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं, इसीलिए दे रहा हूं, नहीं तो मेरे को क्या था, जैसे बाकी संगठन सो गए मैं भी सो जाता, जैसे बाकी सब लोग चुपचाप बैठे मैं भी बैठ जाता। मेरा मकसद ये नहीं है कि मेरा सिलेक्शन हो गया तो साइड हो जाओ, मेरा मकसद सिर्फ इतना है, हमारे उत्तराखंड के मूल निवासियों के ज्यादा से ज्यादा सिलेक्शन होने चाहिए। एक भी सीट बर्बाद नहीं होनी, एक सीट, एक सिलेक्शन का मतलब एक परिवार सक्षम होना। तो प्लीज भाइयों, सभी लोग एक्टिव होते हैं, काम करते हैं, हम आप लोगों का सिलेक्शन होगा, हम मजबूत होंगे, कहीं ना कहीं हमारे अपने भाई लोग हो, हमें मजबूती मिलेगी और हमें खुशी होगी कि यार चलिए हमने कुछ तो किया। उम्मीद करता हूँ आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी, आगे भी मैं इसी तरह की जानकारी आप लोगों के लिए लेकर आता हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।